जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान का टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियोस को लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि भौतिक मात्रा यानी कि पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन बी स्टेडियम, ऑप्शन सी पास्कल मीटर एंड ऑप्शन डी जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी पास्कल मीटर। एंड सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीजन। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है कि एक ट्रेन की गति निम्न में किसका उदाहरण है। एक ट्रेन की गति जो है से निम्न में किसका उदाहरण है। आपके पास दिए गए हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए घूर्णन गति, ऑप्शन सी प्रक्षेपीय गति, ऑप्शन डी घुमाव गति या ऑप्शन डी रूपांतरण गति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि रूपांतरण गति। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। हाइड्रा में जो है से किस प्रकार का प्रजनन होता है। ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी दिव्यांगी विखंडन या ऑप्शन डी बीजाणु निर्माण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुकुलन। क्या होगा? ऑप्शन बी मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन सी। ये क्या है कि पानी में घुलनशील विटामिन है। एंड 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। कितने प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन सी 20। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी रफेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वसा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। कौन सा? तो इसका जो 4 ऑप्शन है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लूनर रोवर, लूनर रोवर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पढ़ते हैं कि अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ऑप्शन ए घनात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी ऋणात्मक या ऑप्शन डी इकाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी यानी कि शून्य। क्वेश्चन नंबर 10 गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान या गुरुत्वीय स्थिरांक या पृथ्वी के द्रव्यमान या पृथ्वी के त्रिज्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे स्प्लिटिंग को क्या कहा जाता है। बंटवारे यानी स्प्लिटिंग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी उलटना या ऑप्शन सी प्रसार जिसको परिक्षेपण या तो फिर ऑप्शन डी परावर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसार या परिक्षेपण। एंड 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः प्रवर्तित करता है। अत्यधिक पुनः प्रवर्तित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन। अगर आंसर पता हो, अगर क्वेश्चंस का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे आपका एक रिवीजन भी होता चला जाएगा और साथ ही साथ में आपको
याद भी होता चला जाएगा। तो इसका जो 12th नंबर क्वेश्चन का जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ताजे हिमपात से ढकी भूमि। ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन बी, ताजे हिमपात से ढकी भूमि। एंड 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, MOM। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। 14th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, सैम पित्रोदा। एंड 15th नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। आप अगर आंसर पता हो इसका तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जिससे आपका रिवीजन भी क्लियर होता चला जाए। अगर वो सही हो गलत हो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगता है कि नहीं है हमारे पास ये आंसर होना चाहिए इसका, तो आप हमसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। आप कीबोर्ड में जब देखते हो आप टाइपिंग करते होंगे, किसी से चैट करते होंगे या तो कुछ चीज़ का आप लिख रहे होंगे, ऐसे पैराग्राफ कुछ भी लिख रहे होंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको जो मिलेगा QWERTY की मिलेगा। तो उसका जो आविष्कार है वो किसने किया। आपके पास 4 ऑप्शन, अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। एंड सेकेंड अगर बात किया जाए 16 नंबर क्वेश्चन का, तो ब्लैंक है कि बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है, क्या रखता है। तो इसका आपका 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवीय संयोजक। ऑप्शन बी, ध्रुवीय संयोजक। 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आपको पर यहाँ दिखा हुआ कि बेरिल निम्न में से किसका अयस्क है। बेरिल जो है निम्न में से किसका अयस्क है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी लेड या ऑप्शन डी टीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन बी। एंड 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 होता है, 7 होता है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप लोग हर एक बच्चा को पता है, 5 क्लास क्वेश्चन 6 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे आपका रिवीजन भी क्लियर होता चला जाए। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 7 किसका pH मान होता है या किसका pH मान होता है। तो ये तो क्वेश्चन हर बंदा को पता होना चाहिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए शुद्ध जल। एंड 19 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मैं आप 19 लिख दो, 19 डैश दे करके आप ऑप्शन ए बी सी कुछ भी कर सकते हो। आपको जो लगता है कि नहीं ये इसका ये आंसर होगा तो आप उस कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कुछ ये होगा कि 19 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, उच्च गलनांक और क्वथनांक। एंड 20 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं कि प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन का आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना है और वो सही चुनना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो भी होगा, इसका भी होगा ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग। एंड नेक्स्ट अगर बात किया जाए 20 नंबर 1 क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं कि इन जानवरों में किसके जबड़े नहीं होते हैं। यहाँ पर 4 जानवर के नाम आपको दिए गए हैं और पूछे गए हैं कि इन जानवरों में किसके जबड़े जो हैं से नहीं होते हैं। तो जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है और उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, मिक्स साइन। एंड 22 नंबर क्वेश्चन है कि मछली से प्राप्त होने वाला
कार्डी लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? किस विटामिन से समृद्ध होता है? 22 नंबर क्वेश्चन। अगर दोस्तों आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताने के लिए चूक ना हो, यानी कि फिर नहीं पछतावा ये नहीं होता अरे यार ये क्वेश्चन तो हमको पता था, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइप कर देते तो हो सकता था मेरा क्वेश्चन सही हो सकता था। तो वैसा पछतावा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर क्वेश्चन पता है, आंसर उसका पता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए पीछे ना रहें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार, जैसे में आपके पास 4 ऑप्शन है तो इसका जो 22 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, विटामिन ए। एंड 23 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? आपके पास 4 ऑप्शन, समय सीमा भी है आपके पास, आप कमेंट सेशन कमेंट में आप ये आंसर का जवाब दे सकते हैं। अगर पता हो ना पता हो तो भी आप दे सकते हो। गलत होगा तो सीखोगे, सही होगा तो अच्छी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस जाएगा कि मैंने एक क्वेश्चन का सही जवाब दिया। अगर गलत होगा तो मैं तो सही आंसर बताऊंगा ही, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस, अगर सही होगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, गलत होगा तो आप सीख जाओगे। तो कमेंट सेशन में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग पढ़ रहे हैं? 23। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड 24 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण यानी पोलिनेशन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट कर सकते हैं आंसर को आप कि क्या होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 24 लिख करके डैश दे करके, अगर इसका आपको लगता है कि नहीं इसका ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें आप लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका 24 नंबर का क्वेश्चन जो है सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होती है? दोस्तों ये पता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये हर लोग का पता होना चाहिए, और शायद हमको उम्मीद करता है कि आप देख रहे होंगे तो आपको भी पता होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन एक फूल का जो है वो नर हिस्सा है? बाकी तो फूल हैं, और लेकिन फूल का जो एक भाग है, एक हिस्सा जो है वो क्या है? नर का हिस्सा है, नर हिस्सा है। तो हम लोग क्वेश्चन कितना पढ़ रहे हैं? 26 पढ़ रहे हैं, और इसका 26 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, पुंकेसर। हाँ सही बात है, ये हम लोग पढ़े हैं, ये आप 12th क्लास में आप पढ़े होंगे, 11th 12th में भी ये आपको पढ़ने को मिला होगा। एंड 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है भाई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आंसर पता है तो भी, ना पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। किसका? 27 नंबर क्वेश्चन का एनेमोफिली, इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन ए, आपका इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 29, हम लोग 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ के आ चुके हैं। अभी लोगों का 100 क्वेश्चन हम लोग को कवर करना है दोस्तों, तो वीडियोस का स्किप ना करें और लास्ट तक देखें, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है कि जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, साथ ही साथ में बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च के बाद में ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन वीडियोज़ को लास्ट तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर कि थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर छोड़ना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। एंड 30 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है। एक मात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है, तो वो कौन है? इसका 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये इसका जो होगा क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि कॉपर। स्कैंडियम के कितने
प्रकार में समस्थानिक होते हैं? कितने प्रकार में समस्थानिक होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कितना क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सारा का सारा क्वेश्चंस आपको टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग आज कवर करने वाले हैं, तो वीडियोस को लास्ट तक बने रहें, वीडियो का स्किप ना करें, एकदम शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए 30 नंबर 2, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सामान्य नमक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लोहे पर जंग यानी रस्ट जिसको कहते हैं लगती है, किस कारण से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये जितने भी कारण दिए गए, फेरिक ऑक्साइड से जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनाइट, यानी कि सारा चीज़ जो है सारे इसके रीजन हो सकते हैं लगती है। एंड 34 नंबर क्वेश्चन से कुछ इस प्रकार है कि इंसुलिन की खोज की थी, कौन किया था भाई? उसका नाम थोड़ा जानते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि इंसुलिन को खोज की थी या कौन किए थे? तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वेंटिंग ने। एंड 35, वनस्पति तेलों की घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों की घी में परिवर्तित किया जाता है, इसके आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 में कोई एक आंसर चुनना है। और अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो कि इससे आपका अगर आंसर सही निकला तो आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, अगर गलत निकला तो आप सीख जाओगे, क्या दिक्कत है, मैं तो करेक्ट आंसर बताऊंगा ही। तो इसका जो 35 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है इसे किया जाता है। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? कौन सी मिश्र धातु है? 4 ऑप्शन है आपके पास, और अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में, ये तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है जास्ता, ऑप्शन बी में है स्टील, ऑप्शन सी में है सीसा, ऑप्शन डी में है एल्युमिनियम। तो इसमें से आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु है तो कोई ना कोई एक तो मिश्र धातु होगा ही। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी यानी स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा 37 नंबर क्वेश्चन जो है से आपका दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस यानी नहीं है? गैस जो है से नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आपका आंसर देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, हास गैस, जिसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। एंड 38 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? जब ऑक्सीजन में जलता है तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो इसको क्या, किस कारण से, कौन सा तत्व है, वह प्रबल कौन सा तत्व है? तो इसका जो 38 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि सोडियम। ऑप्शन बी यानी सोडियम। फेदम है क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन से कि फेदम है क्या है? मछली। ऑप्शन ए कहता है कि एक मछली होती है, या तो फिर एक पौधा का नाम है, या एक बर्तन को कहते हैं, या एक माप यानी मेजर को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा, एक माप यानी है, एक मेजर है, फेदम एक मेजर है। एंड 40 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं कि रिचर स्केल किसके मापने या नापने में प्रयोग किया जाता है? मापने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 का करेक्ट आंसर होगा जाएगा क्या होगा? ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को नापने होगा, रिचर स्केल का उपयोग किया जाता है। रिचर स्केल का उपयोग किया जाता है। आपको याद रहेगा कि जब भूकंप की तीव्रता को अगर हमको नापना हो तो किस स्केल का उपयोग किया जाता है? तो रिचर स्केल का उपयोग किया जाता है। एंड 40 नंबर 1 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन, अगर आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं दोस्तों, 100 के करीब पहुंचने वाले हैं। वीडियोस को स्किप ना करें और वीडियोस को लास्ट तक बने रहें।
आपको लास्ट तक की काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार के कैसा वीडियो चाहिए, जो कि मैं वो कमेंट को मैं रीड करता हूँ, कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, तो उसी प्रकार का मैं वीडियो आपको फिर से अपलोड करूँ। एंड 40 नंबर 1 क्वेश्चन कहता है कि डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं और करेक्ट इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज के लिए जो प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट से, या जिप्सम से, या यूरिया से, या कार्बन से? किस चीज़ से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है? तो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी जिप्सम से। एंड 43 नंबर क्वेश्चन से कुछ इस प्रकार है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग, यानी कि डॉक्टर जो है या तो फिर युद्ध में उपयोग के लिए किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। क्या चीज़ का अनुसंधान हो रहा है भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 43 नंबर क्वेश्चन है। और 43 नंबर क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर बताना है, अगर पता हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। एंड 43 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, लेजर किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 44 हम लोग 44 क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं दोस्तों। 44 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और 100 मिनिमम हम लोग 70, 80, 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड 44 क्वेश्चन आपका है कि रडार का तो नाम आप सुने होंगे। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, या ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। आकाश के नीले दिखाई 45 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश जो है से नीला दिखाई पड़ता है, उसका मुख्य कारण क्या है? क्या है उसका मुख्य रीजन? तो आकाश का जो नीला दिखाई पड़ना उसका मुख्य रीजन है ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है कि सूर्य की रोशनी नीली होती है, या वायुमंडल में उपस्थिति धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणें का परिकरण होता है, या प्रकाश प्रवर्तन होता है, प्रकाश अपवर्तन के कारण से इसका नीली दिखाई पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण आदि कणों के द्वारा सौर किरणें का परिकरण होता है। एंड 46 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, वायुमंडल। याद रहेगा, तेजी गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच तेजी गति से आता हुआ वाहन जो है सो हॉर्न बजाता है तो उसका पिच है जो उतना ही सुनाई देता है, उसका आवाज जो है अधिक सुनाई देता है, या कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, अधिक सुनाई देता है। तेजी गति से अगर कोई वाहन आ रहा हो तो उसका जो पिच है, उसका जो वॉइस है जो बजाता है, हॉर्न का जो आवाज है वो तेजी गति से सुनाई देता है या अधिक सुनाई देता है जब तेजी गति से कोई वाहन आता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। एंड आगे हम लोग बढ़ेंगे। 46 हम लोग कवर किया ना। एंड 47 नंबर में सूती और ऊनी रेशों के अंतर ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है भाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड 47 नंबर क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, जलाकर। सूती और ऊनी रेशों को अंतर ज्ञात किया जा सकता है। उसका अगर ये सूती है और ये ऊनी है तो उसका अंतर अगर हमको स्पष्ट करना, अंतर देखना है कि यहाँ क्या है इसका डिफरेंस, तो वो जला करके किया जा सकता है। साथ ही साथ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक जो है से क्या होता है? घट जाएगा, या बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा? तो 48 नंबर क्वेश्चन से है और आपको इसका आंसर बताना होगा। अगर पता हो तब, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो है। इसका करेक्ट आंसर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का, वो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, घट जाएगा। दाब इसका जो है से क्या होगा? घट जाएगा। गर्मियों में 49 हम लोग कहाँ पहुंच चुके? 49 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, यानी कि
परसेंट हम लोग पहुँच चुके हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में जैसे सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उष्मा के बुरे अवशोषक है, या सस्ते होते हैं, या आकर्षक होते हैं, या इनमें कोई नहीं होते। देखो क्या कितना मस्त क्वेश्चन है दोस्त, कि जो गर्मियों में है जैसे सूती वस्त्र क्यों पहने जाते हैं, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा उष्मा के बुरे अवशोषक हैं। उष्मा के ये बुरे अवशोषक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन, हम 50% के पहुंच चुके हैं कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। भाई ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन वाले कोई क्वेश्चन नहीं है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा क्या? ऑप्शन सी, यानी कि पारा पानी में तैरता है। पारा जो है सब पानी में तैरता है। एंड 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? आपको पता होगा कि कौन सा विटामिन अधिक होता है। संतरा कैसा होता है? मीठा लगता है खाने में? नहीं भाई, खट्टा। तो खट्टा यानी कि विटामिन सी, यानी ऑप्शन सी। तो 50 नंबर 1 क्वेश्चन जो है ऑप्शन सी होगा। एंड 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है क्या? ऑप्शन ए अल्ट्रा वायलेट वेव से, या अल्ट्रोनिक वेव से, या रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। एंड 53 नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। 53 नंबर कहता है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट से। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन से 54 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एंड 55 नंबर क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम और क्लोराइड। 56 नंबर क्वेश्चन है कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, उष्मा। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? 57 नंबर कि सूर्य जब उदय होते हैं या डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? परिकरण के द्वारा, यानी इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है, किसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी, समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़े जाते हैं? संयंत्र में जोड़े जाते हैं तो समांतर क्रम में। एंड 59 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना एक भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक क्रिया कह सकते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा या चास्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। एंड केतली 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है क्या चीज है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, संवहन, कन्वेक्शन। SI में बल का मात्रा क्या है? SI में बल का मात्रा क्या है? तो होगा न्यूटन। एंड हम लोग 63 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, 100 को हम लोग आसपास में पहुंचने वाले हैं, और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और 63 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि वायु क्या है? तो वायु ऑप्शन ए है तत्व है, ऑप्शन बी मिश्रण है, या ऑप्शन सी यौगिक है, या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, इसका यानी कि वायु एक है, क्या है? मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है। 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा हो या विद्युत ऊर्जा हो, उसके किसके क्या बोलते हैं, किसके द्वारा बदला जाता है?
तो इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट सेशन में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस अप होगा। अगर आंसर आपको पता है तो आपको लगेगा नहीं कि हमने सही आंसर का जवाब दिया, सही क्वेश्चन था, क्वेश्चन का हमने सही जवाब दिया। अगर नहीं पता है, अगर गलत हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम करेक्ट आंसर में हम बताएंगे ही। तो 64 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डायनामो द्वारा। एंड 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन की वो होगा ऑप्शन सी, उसके भार में कमी आएगी। सल्फर का उपयोग होता है, 66 नंबर क्वेश्चन, सल्फर का उपयोग होता है, क्या होता है, डायनामाइट में, गन पाउडर में, या बारूद में, या उपयुक्त सभी में। तो 66 नंबर का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 67 कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, रीजन क्या हो सकता है। ये तो आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर पता है तो कमेंट सेशन में कमेंट करना ना भूलें, जरूर करें। एंड 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। एंड 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। उष्मा का सबसे अच्छी चालक, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो ये तो आपका जब 10th क्लास में आप पढ़े हुए, 9th क्लास में ये क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं। अगर आप कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रही हो, तो आपको तो ये आंसर आसानी से पता होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, वो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ये आपके लिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए, कुछ सेकंड के लिए मैंने आपके ऊपर छोड़ा था, लेकिन मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, सी, चांदी, चांदी। एंड बात किया जाता है 69 नंबर क्वेश्चन की। तो 69 नंबर की, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 हैं और आंसर आपको एक चुनना है, और वो भी सही आंसर चुनना है। तो इसका जो 69 नंबर क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उष्मा के अच्छा परावर्तक के होते हैं। एंड 70 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं दोस्तों कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगते हैं या लगाते हैं। केतली में जो है लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, 70 यानी 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो इसको मैं जो है कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, ऑप्शन आपके पास 4, आंसर आपको एक देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन बी। 70 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। एंड 70 नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन, आंसर आपको एक देना है। समय भी आपके पास है, अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 71 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। एंड 72 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है, क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन, ऑप्शन 4 है, आंसर एक देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 72 नंबर क्वेश्चन का वो होगा सी, यानी मीथेन। जब हम वायुमंडल में, 73 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ताप व दाब दोनों घटते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिलिरियम मांसपेशियों के द्वारा। एंड हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 75 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस जिसको कहा जाता होती है, क्या होती है, ठोस।
तो से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? 7। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये डाल दे। तो अगर आपको ये पता है आंसर तो इसको बताइए, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो क्वेश्चन होगा आपका दिया हुआ है और आंसर भी आपका इस 4 ऑप्शन में एक आंसर आपको दिया हुआ है, बस आपको देखना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है बी, ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। एंड 77, लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या जड़त्व के कारण या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, इसका कोई रीजन नहीं हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, घर्षण बल के कारण। संगमरमर जिसको हम मार्बल कहते हैं, किसका रूप है? शैले का रूप है, नेश का रूप है, चूना पत्थर का रूप है या बलुआ पत्थर का रूप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चूना पत्थर, ऑप्शन सी, चूना पत्थर। तो दोस्तों हम लोग 78 क्वेश्चंस इस वीडियोस में हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियोस अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू, बाय बाय।